एक 20 साल की लड़की होती है जो एक पैसे वाले के घर जाती है और उसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। दोस्तों, जैसे उसके घर पहुंचती है, वो व्यक्ति उस लड़की को पकड़ता है और ज़बरदस्ती पकड़कर एक रूम के अंदर ले जाता है। और दोस्तों, उस लड़की के साथ वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे आप सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राजस्थान की एक राजधानी जयपुर की। जयपुर के अंदर एक गरीब परिवार की, उस गरीब परिवार के अंदर एक मीरा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। उसके पिता का नाम होता है उमेश। दोस्तों, उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि चलने फिरने लायक भी नहीं रहता है। दोस्तों, अब उसके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं होता है, घर की स्थिति बहुत ख़राब नाजुक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वहीं एक मौजूद पड़ोस में एक पैसे वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम रामदेन होता है। दोस्तों, उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम रामदेन के पास जाओ और वहाँ जाकर वहाँ से 6,000 रुपये लेकर आओ। उससे कहकर आना है कि जब भी मेरे पिताजी सही हो जाएंगे, चलने लायक हो जाएंगे, तो घुमा घुमा कर धीरे धीरे आपको सारे पैसे चुका दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद मीरा अपने पिता के अनुसार रामदेन के घर चली जाती है। दोस्तों, रामदेन के घर पहुंचकर मीरा कहती है कि अंकल जी, मेरे पिताजी ने आपके पास पैसे लेने के लिए भेजा है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस कारण पैसे की बहुत आवश्यकता है। जब भी वो सही हो जाएंगे, सारे पैसे आपके लौटा दिए जाएंगे। दोस्तों, रामदेन कहता है कि मैं पैसे तो आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन बाहर पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि किसी की नज़र लग जाए या कोई देख ले, इसलिए आप मेरे मकान के पीछे एक रूम है, एक कमरा है, उसमें चलो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद पैसे लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद रामदेन थोड़ी देर के बाद उस लड़की के पास पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो लड़की पूरा विरोध करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता है। और वो जब तक नहीं सुनता है, जब तक उसकी आखिरी इच्छा, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। और दोस्तों, उसकी इच्छाएं पूरी, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन लड़की रहम की भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन एक भी नहीं सुनता है। दोस्तों, इसके बाद अब रामदेन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद मीरा से कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारे जिस तरह तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, उसी प्रकार तुम्हारे पिता की भी मौत हो जाएगी, भगवान के पास चले जाएंगे और तुम इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस तरह की रामदेन से बात कहता है। अब मीरा ये सब दर्द सहन कर लेती है, बिना किसी के बताए उन पैसों को लेकर जाने लगती है। और उसके बाद रामदेन उसे 1,000 रुपये और इनाम में देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी इनाम है, ये तुम्हें जो 1,000 रुपये हैं वो मुझे खुश करने के हैं। दोस्तों, इस प्रकार उन पैसे को लेकर जो मीरा होती है अपने घर चली जाती है। रोती रोती जाने के बाद उसका पिता कहता है कि आखिर पैसे लेकर आई हो? वो कहते हैं कि हाँ जी पिता, पैसे लेकर आई हूँ। दोस्तों, इसके बाद पैसे अपने पिता को देती है, अपने पिता का इलाज कराया जाता है। दोस्तों, इसी बीच जो रामदेन होता है अगले दिन फिर मीरा के पास आ जाता है, उसके घर आता है, उसका पिता के हालचाल पूछता है। सारे हालचाल पूछने के बाद कहता है कि मीरा, तुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद उसके शरीर पर हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों, अगले दिन फिर आता है और अब मीरा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। मीरा से कहता है कि
कि अगर तुमने मेरे साथ मेरे कहे अनुसार नहीं चला तो मैं सारी बात बता दूंगा, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, तुम्हारे पिता के पास बात ये पहुंचेगी, तो हो सकता है तुम्हारे पिता टेंशन में मर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये सब कुछ सोच समझकर मीरा बिना कुछ किए हुए अब उसकी बातों में आ जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार यही सिलसिला लगातार ब्लैकमेलिंग का 2 महीने तक लगातार चलता है। दोस्तों 2 महीने के बाद उमेश की तबीयत में सुधार हो जाता है, ठीक ठाक हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अब दिना दिन जो मीरा होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। जैसे मीरा की तबीयत ख़राब होती है, अब मीरा को दिखाने के लिए उसके पिता हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल जाकर देखा जाता है तो वहाँ जाकर हॉस्पिटल में उसकी जांच कराई जाती है, उसे दिखाया जाता है तो पता चलता है कि मीरा के कोई दिक्कत नहीं है और उसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा है। दोस्तों मीरा ये देखकर बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर अब किया तो किया कहा जाए। दोस्तों सोचकर बैठी हुई रोती हुई बैठी रहती है और काफ़ी देर तक सोचती रहती है। लेकिन दोस्तों फिर मीरा हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाकर अब सीधी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस स्टेशन जाती है वहां जाकर पुलिस के सामने सारी बात बता देती है, उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होती है सारी घटनाओं के बारे में उसको जानकारी देती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस रामदेन को गिरफ्तार करती है। रामदेन लगातार मना करता रहता है, मीरा उसको कहती है कि इसने मेरे साथ किया है, ये बच्चा इसी का है। दोस्तों इसके बाद रामदेन झूठ बोलता है, लेकिन अब पुलिस के पास रामदेन के बच्चे बहू सब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सही हो और ये तुम्हारे पास झूठा इल्ज़ाम लगा रही है तो तुम अपना डीएनए टेस्ट करवाओ, चेकअप करवाओ, सारा पर्दा खुल जाएगा। दोस्तों इसके बाद पुलिस दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है, उसमें पता चलता है कि ये बच्चा और किसी का नहीं सिर्फ रामदेन का है। दोस्तों इसके बाद अब ये सब कुछ सत्य हो जाता है। इसके बाद रामदेन के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पिता ने किया बहुत गलत किया है, लेकिन अब जो ये बच्चा है इसका हक हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी पर भी है। दोस्तों इसके बाद उसके 25% के हिस्से की जारी ज़मीन प्रॉपर्टी उसके नाम करा दी जाती है। दोस्तों इसके बाद ज़मीन नाम होने के बाद रामदेन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों जो मीरा होती है वो अब उस ज़मीन को लेकर जैसे ही रामदेन छूटेगा आगे क्या होने वाला है वो आगे उसके भविष्य के घर में है कि रामदेन क्या मीरा को अपनाएगा या मीरा को कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा या वो बच्चे को रखेगा, ये सब आगे रामदेन छूटने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी किस तरह एक लड़की की ज़िंदगी अपने पिता के कारण बर्बाद हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि किस तरह उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। दोस्तों इसके बारे में उसके पिता को भी पता चलता है तो उसे बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि मैं अगर मेरी बेटी को इस तरह नहीं देखता तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तो बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।